our sisters. Sister Sharon, Sister Dinah. Good evening, sister. Good evening, Sister Dinah. Sister Sharon. Praise the Lord, sisters. Praise the Lord. Sister Manju is also here. Yes. Today we will revise all जो हमने जो revision करना है. हमने जो सीखा था how to handle pressure through God's words. So हम ये आज सारे revise करेंगे. Good evening, Sister Manju. Good evening. Praise the Lord. Praise the Lord, sisters. Praise the Sister Lord. Manju. Yeah. Sister Manju, opening praise, please. पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए जीवन के लिए जो आपने हम सबों को दिया। और प्रभु यीशु आपने हम सबको आज अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपने हमें भला चंगा रखा प्रभु, क्योंकि पिता आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे गढ़ हैं और आप हमारे सच्चे ईश्वर हैं और हम आप ही पर भरोसा रखते हैं प्रभु। और इसलिए आपके शरण स्थान में हम बिल्कुल सुरक्षित और भले चंगे हैं। आज हम आपके प्रेम से भरकर आपने जो स्वभाव हमारे अंदर डाला है, आपने अपना सामर्थ्य जो हमें दिया है प्रभु, आज पूरे दिन हम भले चंगे और सुरक्षित रहे। आपके इस महान प्रेम के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। इस समय प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो आपका महान प्रेम है कि आपने हम सबों को जोड़ा है एक साथ प्रभु, दूर दूर से। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम सबों के जीवन के लिए, हम सबों के परिवारों के लिए, हम सबों के कार्यों के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। और इस समय जितने लोग जुड़ने वाले हैं और बाद में जितने भी लोग इस टीचिंग को सुनने वाले हैं, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। और उनके जीवन के द्वारा भी, उनके कार्यों के द्वारा, उनके परिवारों के द्वारा प्रभु यीशु आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए, सब कुछ के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना हम चढ़ाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। Amen. सिस्टर, आज हम रिवाइज करते हैं याकूब की किताब से चैप्टर 1 वर्स 12। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। समझो, खोल दिए? हाँ, पढ़ो। यस सिस्टर। वह व्यक्ति धन्य है जो परीक्षा में अटल रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद वह जीवन के उस विजय मुकुट को धारण करेगा जिससे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को देने का वचन दिया है। ये फर्स्ट क्लास में सीखा था, इसके पार्ट 1 में कि धन्य है, राइट? Blessed is the man that endures temptation. धन्य है, हाँ। Right? Yes.
For when he tries, he shall receive the crown of life. कि जो मुकुट हमें जो पहनाएगा वो जिंदगी का मुकुट है, राइट? तो इसमें हमने सिस्टर फ्लोरेटा से हमने ये भी सीखा था कि ब्लेसेड का मीनिंग क्या है। सिस्टर मंजू आप तो नहीं थी, सिस्टर शरण आपको याद है हिंदी में क्या 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 कहते हैं उसको, ब्लेसेड को? मैं थी सिस्टर क्लास। आप थे तो सिस्टर मंजू, तो ब्लेसेड को क्या हमने क्या सीखा था? ब्लेसेड में ब्लेसेड का मतलब क्या है? हाँ, परमेश्वर के द्वारा। जी I can see in English. Yeah, even I Yes, know. sister. Yes, sister, आप बोले, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में भी Hello? बोले, नो प्रॉब्लम। यस सिस्टर मंजू बोले। The empowerment to be Hello? God has empowered, God's empowerment, To perform God works giving like God. in every area of our life. Yes. Actually, yes, sister मंजू, But आप बोले। but yesterday we learned another perspective. Blessing is the fruit what we see generally, जो क्या कहते हैं, जो हम लोगों को आशीष है, वो जड़ है, वो जड़ है, फल है, लेकिन उसकी जो जड़ है क्या है, वो प्रभु यीशु का वचन जो हमारे साथ है, वो है उसका मूल यानी जड़। तो उसका जो फल है वो है जो हमारे 5 इंद्रियों से दिखाई देता है। Am I correct? Correct. जैसे हम कहते हैं कि अच्छा जॉब है, हमारे बच्चे हैं, या जो भी घर है, वो सब फल है। सो ब्लेसेड इज द वन, धन्य है जो परीक्षा में अटल रहता है। फिर सिस्टर फ्लोरेटा ने हमें जेनेसिस के बुक में जोसेफ है, यूसुफ की कहानी कि कैसे वो उसके भाइयों ने उसको बेचा, और उसके द्वारा कैसे हमें उसमें लिखा है, बाइबल में प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु उनके साथ थे, और वो कैसे उनके जीवन में उन्होंने उन्नति करी, या वो कैसे बढ़ते गए, प्रॉस्पर कैसे हुए। तो सिस्टर फ्लोरी ने पूछा कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन क्या हम प्रभु के साथ हैं? तो ये सवाल हमने अपने आप से करना है। हम ये कहते हैं कि थैंक यू लॉर्ड फॉर होल्डिंग अस बाय योर राइचियस राइट हैंड, बट आर वी होल्डिंग ऑन टू हिम? क्या हम वचन में है? क्या हम प्रभु के साथ हैं? सही है। Yes. शारन, आप कुछ शेयर करने वाले थे? शारन, Hello. yes, sister Sharon. हाँ, हमें कैसे? Yes, can you hear me? Yes, please go ahead. ओके, तो हमें कैसे पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है? क्योंकि सिस्टर डायना ने कहा कि अगर हम परमेश्वर हमारे साथ है तो ब्लेसिंग इज द फ्रूट। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं?
उनका वचन कहता है ना कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के हमें साथ, हम परमेश्वर के साथ है कि नहीं, सवाल ये है। परमेश्वर उनके वचन द्वारा हमारे साथ है, लेकिन सवाल ये है कि हम परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं। तो जब परीक्षा होती है तब हम उनका वचन लेकर, जब तक, जैसे उन्होंने हमें एक चॉइस दी है, ठीक है, यस जब हम उनका वचन याद करके उनका वचन स्टडी करके परीक्षा के वक्त हम उनका वचन जब भी हमारा मुंह खोल के बोलते हैं, तब पता चलता है ना कि हम like we let him, we give him the permission to tap into our life, the choice when we choose life or death, which is in the life, when we choose life over death, using the power of our tongue. यस हमारी जबान से जब हम बोलते हैं, जब हम जीवन चुनते हैं। सी 1 जॉन 4:19 to 21 वर्स ओपन कर सकते हैं हम लोग। 1 जॉन। रीटा सिस्टर बताई थी कैसे हम लोग को पता चलता है कि परमेश्वर हम लोग के साथ है और हम परमेश्वर के साथ है। पहला यूहन्ना 3:13 बताई थी। याद है सिस्टर डायना? यह पहला यूहन्ना 3:13 बताई थी। हाँ, जब संसार तुमसे बैर करता है तो तुम अचंभा मत करना, बोल तुम अचंभा मत करना, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार जीवन में पहुंच चुके हैं। क्योंकि हम लोग को मसीह भाई बहन, अगर हम मसीह अपने आप को मसीह भाई बहन बोलते हैं, तो अगर परमेश्वर मेरे साथ है और हम परमेश्वर के साथ है, तो हर एक भाई बहन से, मसीह भाई बहन हो, कोई अपना भाई बहन नहीं, मसीह भाई बहन, कोई भी भाई बहन हो, उससे हम प्रेम रखेंगे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और हम परमेश्वर के साथ है। यस, तो जोसेफ की लाइफ में भी वही था कि उसको उसके ब्रदर्स, भाई लोगों ने, सबने उससे हेट किया, पर उसने इवन उसके पोटिफर की वाइफ ने भी उसको हेट्रेड दिया, जेल में भी उसको हेट्रेड मिला, पर वो परसिस्टेंट था लव में, और बिकॉज ही वाज इन लव, दैट इज द रीजन गॉड वाज विद हिम। हाँ, परमेश्वर के साथ ऑपरेटेड इन लव। यस, ही ऑपरेटेड इन लव। यदि हम प्रेम से हट जाते हैं तो हम लोग का परमेश्वर का जो हमारे अंदर जीवन जो बह रहा है वो बंद हो जाता है। फ्लोरी बताई थी, जैसे फ्लोरी हम लोग को सिखाई कल, कि हम लोग के साथ परमेश्वर और हम परमेश्वर के साथ, तो हम लोग का अंदर प्रेम बहते रहना चाहिए परमेश्वर का। वो चाहे कोई भी भाई बहन आए, कोई भी हम लोग से बैर रखे, तो हम लोग को वो लोग से बैर नहीं करना है। अगर हम लोग उससे बैर रखते हैं तो हम लोग हत्यारे कहलाएंगे। यस, सिस्टर मंजू आप ये पढ़ सकते हो, गलेशियंस 5:6 वर्स 6। सिस्टर हिंदी में डाल के दूं? हाँ हाँ, मैं भी वही सर्च कर रही हूँ। Galatians chapter 5 verse 6 you're saying, Sharon? Yes, yes. In Hindi, yeah? हाँ हाँ। मिल गया मुझे हिंदी में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है यार, इसलिए सिस्टर मंजू का हेल्प लगेगा। की मर्जी। पढ़ रही हूँ ना? हाँ पढ़ो ना।
क्योंकि मसीह यीशु में स्थिति के लिए ना तो खतना कराने का कोई महत्व है और ना खतना नहीं कराने का, बल्कि उसमें तो प्रेम से पैदा होने वाले विश्वास का ही महत्व है। यार एक मिनट, इंग्लिश में डालना पड़ेगा मेरे को। ये खतना क्या है? सर्कमसिजन। अरे बाप रे। for you in English. So what is important कि अगर हमारे पास फेथ है पर हमारे पास लव नहीं है तो हमारा फेथ काम नहीं करेगा। लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सिस्टर फ्रेंड, आप कुछ बोलना चाहते हो? हमने जो कल सिस्टर फ्लोरेटा के से सीखा था, राइट, पहला यूहन्ना से, राइट, जो सीखा था हमने फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 13, राइट। और अभी जैसे सिस्टर निशा बता रही थी कि हम सबसे प्यार करें। और एक एग्जाम्पल भी हमारे पास हमने कल जब सिस्टर बता रही थी तो वो था कि जैसे मैं जब पूछ रही थी कि आप लोग सोचो कि आप लोग ने आज किस को किससे मतलब किसको दुख दिया, हम हमारे अल्फाजों से या किस पर गुस्से हुए, राइट। उस वक्त हम सब चुप हो गए थे और उस वक्त हमें याद आया था कि हमने आज हमारे बातों से किसी को चोट पहुंचा, चाहे वो हमारी माँ है, बहन है, जो भी है, तो हमें तुरंत उसी वक्त हमें माफी मांगना चाहिए खुदावन से और हमें वापस खुदावन के वचनों के द्वारा हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जब हम कोई मुसीबत में होते हैं, जब हमारे पास कोई ट्रायल होता है, कोई टेम्पटेशन होता है, और वो मुसीबत के वक्त अगर हम जो हम सीखे थे कल जेनेसिस से 39 अगर हम उसको उसके द्वारा अगर हम देखें, इमेजिन करें कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई मुसीबत में हूँ, राइट, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं अपने एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं प्रॉब्लम में थी 2012 में और मेरे पास बच्चों का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बट मुझे मालूम था कि खुदावन मेरे साथ है। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि खुदावन मुझे छुटकारा देगा इस चीज़ से, इससे आज़ाद करेगा, वो मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, ना मेरे बच्चों को। उस टाइम मुझे वचनों का कुछ भी नहीं था। अगर मैं वो उस टाइम पर देखूं कि और ये वचन को लेते हुए देखूं, उस वक्त मैं भी कह सकती। आप इमेजिन करें जब खुदावन जोसेफ को क्या कहेंगे हिंदी में? यूसुफ एक स्लेव था, राइट? यस। और खुदावन ने उसे चूज किया गवर्नर। खुदावन ने हमेशा उसको एक गवर्नर के हिसाब से देखा। Yes. उसकी जो इजिप्शियन मास्टर की बीवी, ठीक है, वो उसकी लवर बनना चाहती थी, उसको अडल्टर बनाए, ठीक है। फिर भी खुदावन ने उसे एक गवर्नर के शक्ल में देखा, उसने दुनियावी शक्ल में नहीं देखा। जैसे हम बहुत आसानी से किसी को भी हम अक्यूज कर सकते हैं, किसी पर भी हम इल्जाम लगा सकते हैं, ठीक है। Yes. तो उस वक्त जब मैं ये सिचुएशन में जा रही थी और जब मैंने लोगों से हेल्प मांगा, चर्च से हेल्प मांगा, मेरे पर सब हंसने शुरू हुए थे। मेरे से मेरे बच्चों से कोसों दूर चलते थे वो लोग। वो समझते मेरे हमारे साथ शैतान चल रहा है, हमारे अंदर कोई शैतान है, कोई डीमन है। तो हमारे घर के सामने, मेरे घर के सामने से जाते थे, क्रॉस को, सलीब को लेकर हमारे घर के सामने से गुजरते थे और वो हम पर हंसते थे। तो अगर मैं वो सिचुएशन को इस पर देखूं तो मैं अभी ये बोल सकती हूँ कि खुदावन ने यूसुफ को जब गवर्नर बनाना था, चाहे दुनिया उसको कुछ भी बोलता था, वो एक स्लेव बना, वो एक अडल्टर बना, अक्यूज हुआ, उस पर इल्जाम हुआ और वो प्रिजन में भी गया, राइट, वो जेल में भी गया था। दुनिया ने सब उसको दुत्कारा, मगर खुदावन ने उसे गवर्नर के रूप में देखा है। उसको ये नहीं बोला कि तू गुनहगार है, तू अडल्टरा है,
तूने गुनाह किया, नहीं, खुदावन अपने वादों का पक्का है, खुदावन जो कहता है वो करता है। सिस्टर ब्रेंडा, यस यस सिस्टर निशा। सिस्टर वो अडल्टर बनना नहीं, आवाज ब्रेक हो के आ रहा था, इसी के लिए। ओके, वो जैसे यूसुफ अडल्टर को क्या कहेंगे सिस्टर निशा? गुलाम, क्या जो वो बना नहीं, वो उसने वो पोतीफर की वाइफ ने बहुत ट्राई मारा लेकिन उसको मिला नहीं, सावर ग्रेप्स टाइप हो गया। तो वो अच्छा, हाँ, तो सिस्टर हाँ सिस्टर निशा, आपने सुना मैंने क्या कहा था, या किधर से आप हेलो सिस्टर निशा? हाँ सिस्टर, सुन रही हूँ। तो उस वक्त जो भी परिस्थिति में जो जोसेफ या यूसुफ था, खुदावन ने उसको एक ही नजर से देखा कि वो गवर्नर था। चाहे दुनिया ने उसको दुत्कारा, उस पर इल्जाम किया, उस पर जुल्म किया उसके भाइयों ने, बट यूसुफ का जो प्यार खुदावन के लिए था वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वो खुदावन के प्यार में चल रहा था क्योंकि उसको खुदावन के वादे, खुदावन के हेवनली किंगडम के नियम मालूम था, खुदावन के वादे मालूम थे। तो खुदावन उसके अंदर था, उसके साथ था। दुनिया ने जो भी इसको बोला, कैदियों ने उससे वो खुदावन का कलाम प्रिजन में भी, कैद में भी सुनाता था कैदियों को। कैदियों ने उसे कैदी बोला, पर खुदावन ने उसको फिर भी गवर्नर बोला। उस वक्त खुदावन का प्यार उस पर उंडेले हुए था। मतलब बोला गॉड वाज विद हिम, मतलब उसका जो कलाम, उसका जो वादा, उसका जो हेवनली किंगडम के जो नियम, उसको सबका ज्ञान था। उसने उस पर एक अपना टाइम दिया। जैसे सिस्टर हमें बोलती है कि अगर हम एक कलाम लेते और अगर हम उस पर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं या हमें वो याद नहीं होता, वो हमारे लिए एक इंडिकेशन होता है कि हमने उस पर टाइम स्पेंड नहीं किया, हमें और उसके साथ फेलोशिप करना है। वो वर्ड, हर एक अल्फाज खुदावन का एक जिंदा अल्फाज होता है, खुदावन खुद जिंदा होता है उसमें। तो इसी तरह जोसेफ ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ खुदावन की बातों पर, खुदावन के प्यार पर रखा था। उसको किसी का बातों पर उसको किसी का परवाह नहीं था कि लोग जो भी बोलते, पर उसने वही किया, वही फॉलो किया जो खुदावन चाहता था, प्यार। और हमें मतलब उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा उसे मतलब उसे भरे बाजार में उसको बेच डाला। वो भी कहाँ पे, मिस्रियों ने, मिस्र, पोतीफर एक मिस्र था, उसने उन्होंने उसको वहां पे बेचा। ठीक है, तो फिर भी हमें कैसे पता चलता है कि उसने उसके मन में, उसके हृदय में उसके भाइयों के लिए उसके पास प्रेम या प्यार के अलावा और कुछ नहीं था? वो कैसे पता चलता है? खुदावन का कलाम उसके साथ था, खुदावन के अल्फाज, खुदावन के वादे, कि उसको मालूम था कि खुदावन उससे कितना प्यार करता, खुदावन का प्यार क्या कहता है। खुदावन के जो कलाम है वो हमारे लिए प्यार बताना। नहीं सिस्टर, वो तो है ही, लेकिन एक स्क्रिप्चर दिया था सिस्टर फ्लोरी ने, वेर 40 का 14-15, हाँ, 40 जेनेसिस में, हाँ 40, यहाँ पे उसने 14-15 अपने भाइयों का नाम बिल्कुल नहीं दिया। उसने ये कहा कि उसे वहां से चुराया गया था। तो उसने कभी अपने भाइयों के बारे में बताया ही नहीं कि उसके भाइयों ने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। तो जो भी है, जैसे भी है, उसने अपने भाइयों के प्रति हमेशा प्रेम दिखाया। नॉट ओनली भाई, इवन पोतीफर, क्योंकि पोतीफर ने जब उस पे, पोतीफर की वाइफ ने जब उस पे इल्जाम लगाया,
तो वो झूठा बोल सकता इल्जाम। था, यस, झूठा इल्जाम लगाया, तभी वो मुंह खोल के बोल सकता था, पर उसमें नहीं लिखा है कि उसने ही केप्ट हिज केस, उसने अपना मुंह बंद ही रखा, क्योंकि उसको वो पोटीफर से इतना प्यार करता था कि अगर उसने कुछ बुरा बोला उसकी वाइफ के बारे में तो पोटीफर जो उसका मास्टर है उसका नाम खराब होता, तो इसलिए हाँ उसने पोटीफर के अगेंस्ट भी कुछ के वाइफ के अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोला, तो वहां पे भी उसने प्यार में ऑपरेट किया, इवन इन द जेल, बिकॉज जेल में उसने जब ड्रीम किसी का इंटरप्रेट किया था तो वो बंदे को बोला था कि तू जाके राजा से मेरे बारे में बात करना, पर वो बंदा जब रिलीज हो गया उसने बात नहीं किया राजा से, 2 साल वो उसने जेल में ही बिताया, पर स्टिल जोसेफ वाज नॉट बिटर, उसने he was not bitter, he continued in love. So and more important, मतलब what I really like, one sentence is, you know, how true he was, how truthful he was to the word of God. वो कितना मतलब प्रभु से कितना प्रेम करता था कि मतलब सामने से खुला ऑफर आ रहा है पोटीफर की बीवी का, लेकिन उसने बोला कि मेरे मास्टर ने मेरे जो वो जो पोटीफर है उसने सारा घर मेरे इंचार्ज में दिया है अपनी इकलौती बीवी को छोड़ के, इतना भरोसा किया है मुझ पे, तो मैं मेरे खुदा के खिलाफ जाकर ये पाप कैसे कर सकता हूँ। तो it is something really beautiful how truthful he was to Potiphar as well as to his loving God. How truthful he was. How, you know, he knows what is the value of the word of God. That is really amazing for me. yes, yes. या आज के टाइम में कौन छोड़ेगा क्या? वो टाइम पे भी कोई नहीं छोड़ता था, लेकिन सी हाउ ट्रूथफुल ही वाज टू द वर्ड एंड टू लविंग गॉड. दैट्स व्हाई God was like, it's not that's why, but that's how God is always with him, and he prospered, and you can see the fruit so many years later, but he was so patient. वो हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में वो स्थिर था, है ना? And the important thing in this, इसमें सबसे ज्यादा 2 चीज मुझे बहुत ये टच हुआ. फर्स्ट थिंग है कि जब जोसेफ गवर्नर बना तभी वर्ड ऑफ गॉड उसको प्रॉस्परस मैन नहीं बुलाता है. जब वो जेल में था, सॉरी, जब वो पोटीफर के हाउस में था जोसेफ, तब द वर्ड ऑफ गॉड सेज जोसेफ वाज अ प्रॉस्परस मैन. The world का way of prosperity is different and God's standard of prosperity I is think different. even before that, no, it says that God was with him when he got sold, right? In बेचा Potiphar गया, house. जब बेचा गया, जब बेचा गया तभी से वर्ड में है कि God was with him and he prospered. Yes, and secondly, जब सब सॉल्व हो गया और जोसेफ गवर्नर बना और फमाइन आया और सब जोसेफ के अंदर आ गया, अंडर, तब इवन उसका जो भाई थे वो उसके सब्जेक्ट्स थे. भाई डर गए थे कि जिसके बारे में हमने बुरा चाहा, ही में फिनिश अस, वो हमें खत्म कर सकता है, पर उसने रिस्पॉन्स इतना प्यार भरा दिया, बोला कि तुमने मेरे बारे में बुरा चाहा होगा, पर जो बुरा तुमने मेरे खिलाफ किया वही परमेश्वर ने चेंज किया, वो सर्कमस्टेंस, और आज मैं जहाँ पे भी हूँ उसके कारण हूँ. तो Joseph's life is an apt example of love, and when we walk in love, sometimes we wonder the word of God हमारी लाइफ में काम क्यों नहीं कर रहा है. तब हमें जाके चेक करना है कि लव चेक करना है कि कहाँ पे किसी ने मुझे हर्ट किया है या मैंने किसी को हर्ट किया है. वहां पे जाके
वो सिचुएशन को रिजॉल्व। कभी कभी हमें ऐसा लगता है मेरा गलती नहीं है तो सामने वाले ने आके मेरे से माफी मांगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मेरा गलती हो या ना हो, आई हम्बल माई सेल्फ बिफोर गॉड एंड गॉड एक्सॉल्ट। सो मेरा गलती हो या ना हो, बट बिकॉज मुझे लव में ऑपरेट करना है, मैं जाके माफी मांगूंगी, ताकि वो जो बंदा है जो ऑफेंस में है वो सेट फ्री हो जाए। Yeah, because there's no room for attitude, you know. यस Christian life, we can't throw our weight around, because there's if we don't operate in love, if we don't humble ourselves, um, and we don't operate in love, जैसे हम अपने आप को, हम किसी और को बदलने नहीं निकले हैं, हमने हमारी सोच को बदलना है। वी हैव टू रिन्यू आवर माइंड, है ना। हम्बल। हमारे पार्टिसिपेंट्स में 11 लोग हैं टोटल। तो अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, तो प्लीज हमें बताइए। 11-12 लोग हैं, तो प्लीज एनीवन इज वेलकम टू शेयर देयर थॉट्स, देयर टेस्टिमनीज। सिस्टर मंजू, आप हैं? हाँ, सिस्टर मंजू, जो सिस्टर फ्लोरिडा के साथ जो हम सीख रहे थे याकूब की किताब से, और यूहन्ना 1 के, आप उस पर कुछ शेयर करने बनती हो? जैसे हम लोग इसमें पढ़ रहे थे ना, जैसे हम पढ़े थे ना याकूब का 1:12, और हाँ उसका जो जवाब हमें मिलना था यूहन्ना 1:3-13, इस पर आपको कुछ कहना, आप शेयर करें। हाँ, जैसे हम लोग के लाइफ में मुश्किलें आती हैं ना, वो पहला नहीं, जेम्स 1:12 में वही है, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उससे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिससे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। अभी जो मैं गांव गई थी 1 महीना उधर थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था घर में। तो हाँ, हमारे घर में मेरी बड़ी माँ रहती थी, तो उसके बच्चे नहीं थे। तो पिछले साल 2019 में उसको कमर दर्द उसको बहुत ज्यादा हुआ था, तो हम लोग उसको यहाँ लेकर आए थे ट्रीटमेंट के लिए। और वो मतलब उठ नहीं सकती थी, उसको दोनों हाथ हम ऐसे मैं ही उसको करती थी, तो ऐसे दोनों हाथ घुसा के उसको कमर का ऐसे उठाना पड़ता था। वो फिर मैंने प्रार्थना, उसमें मैं तो वचन में थी नहीं, वो कुछ नहीं आता था, तो मैं प्रार्थना वो मतलब यही जूम में ही ब्रदर वो एक है, उससे मैं प्रार्थना कराई थी, तो फिर वो ठीक हो गई थी। उसके बाद हम लोग की तरफ ही वो रहती थी बड़ी माँ। तो अभी जो 1 महीना मैं जो घर गई थी, वो काफी सीरियस हो गई थी, उल्टी शुरू हुआ था। तो मतलब मैं ही घर में थी जो मतलब मैं बोल रही थी कि बड़ी माँ अच्छी हो गई है, मतलब वचन के अनुसार। और परीक्षा का घड़ी था और घर में सब लोग उसको बोल रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं वही बोल रहे हैं ना, जितना लोग घर में हैं सारे लोग। और मैं बोल रही हूँ, प्रभु ये झूठ है, ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है। बड़ी माँ तो बिल्कुल अच्छी है। और वो जो उल्टी हो रहा था, उल्टी होना सब बंद हो गया था, लेकिन बीच बीच में मैं भी मतलब घबरा जा रही थी वो तो हो जा रहा था। अब उसके बाद उल्टी फुल्टी सब होना बंद हुआ, लेकिन मेरी जो बड़ी माँ थी वो गैर ख्रिस्ती थी। तो लेकिन इतना दिन जो हम लोग के साथ ही रहती थी वो, लेकिन हम लोग जब भी घर में प्रेयर करते थे, वो कभी बैठती थी, कभी नहीं बैठती थी, कहीं और बैठने चली जाती थी। तो मतलब बहुत बुढ़ी भी हो गई थी। लेकिन इस घड़ी जो था वो सच में मतलब परीक्षा का था मेरा। और फिर सब कुछ ठीक हो गया, वो अच्छी भी हो गई उसके बाद। लेकिन वो लोग हम लोग मतलब गांव में ऐसे होता है ना, मतलब हम लोग की तरफ जैसे कभी आए तो मतलब लोग ना इतने मतलब पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन डॉक्टर के पास से भी पहले ना वो लोग झाड़ फूक करवाते हैं ना। तो उनकी जो बेटियां हैं वो पहले, मैंने तो प्रार्थना मेरी माँ बताई उसी समय में प्रार्थना की यहीं से,
और उसका उल्टी उल्टी सब बंद हो गया था, सब ठीक था। और डॉक्टर ने भी बोला कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, सांस कुछ भी नहीं है, बुखार कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन मेरी बड़ी माँ 4 दिन क्या कर रही थी ना, मतलब वो आंख उसका बंद था, वो बात नहीं कर पा रही थी, सिर्फ उसको हम लोग लिक्विड देते थे, दूध हॉर्लिक्स वही सब देते, कुछ खा पी नहीं सकते, आंख बंद, मतलब सो रहे हैं उस टाइप का। तो उनकी बेटियां जो हैं वो लोग तो लोग गैर खींचते हैं, तो क्या करवाना वो लोग, वो झाड़ फूंक करवाना। तो हम लोग तो बोले हमारे घर में रहती है, तो ये सब नहीं हम लोग करवाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रभु में हैं, हम लोग क्रिश्चियन है, वो हम लोग झाड़ फूक जादू टोना वो नहीं मानते हैं। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं करवाते हैं। ऐसे कितना दिन हम लोग सब बैठे हैं सब तरफ, ऐसे इतना दिन कैसे चलेगा, अभी बस सांस ले रही है ऐसे करके। तो वो लोग हाँ, मतलब हम लोग को मना करवाते भी वो लोग करवाए। तो उस समय मैं मतलब क्या बोलूंगी, बहुत ही मतलब एक तरह से मैं हार भी रही थी, ऐसा भी लग रहा था मुझे। लेकिन पता नहीं क्या था, उसके बाद मेरी बड़ी माँ की डेथ हो गई। लेकिन सब वो एकदम, तो मुझे ऐसे लग रहा था थोड़ा मैं क्या बोलूंगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब परीक्षा जो है उसमें मैं हार गई क्या, ऐसा कुछ लग रहा था मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद क्या किया? आपको लगा परीक्षा आप हार गई हो, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हाँ, मैं आप लोग ये तो जूम ना टीचिंग चल रहा था, तो मैं बीच में भी 1-2 बार मैं ऊपर जाके सुन रही थी, बड़ी माँ वैसे थी फिर भी। और मेरा भाई, सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उसको सिर्फ मेरा भाई सुन रहा है, वो सिर्फ बोलता है कि हाँ मतलब सच में प्रभु के घाव से हम चंगे हो गए, तो बड़ी माँ भी ठीक है ऐसे। लेकिन मतलब बड़ी माँ गई ना, तो ऐसे लगा मतलब हार गई मैं, मतलब परीक्षा में ऐसे। तो लेकिन उसके बाद फिर एक बार के लिए तो मैं भी ऐसे लग रहा था। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, इतना करती हूँ, मतलब नहीं जो भी मतलब वचन में प्रार्थना करती हूँ सब अच्छा है, तो बड़ी माँ चली, मतलब बड़ी माँ ठीक क्यों नहीं हुई, ऐसे मुझे लग रहा था। चाइना आप कुछ कह रही थी इसके जैसे मंजू के लिए ना, जो नहीं वो नहीं, हार तो बड़े। हाँ मतलब मैं ये मानती ही नहीं हूँ कि मतलब हम हमारी तरफ से जैसे सिस्टर मंजू ने बीज बोया है ना, उन्होंने बीज बोया, अभी वो बीज, वो तो इनकरप्टेबल सीड है, बिना दोष वाला बीज है, सही है। बीज में तो कोई दोष नहीं है ना सिस्टर मंजू, तो आप कैसे हार गई? सिस्टर मैं आपको एक बात बोलूं, एक वचन दूं इसके लिए। आप हमने अभी इतने क्लास में क्या सीखा है कि हम वही बोलेंगे जो वचन बोलेगा, ओके। तो मैं आपको एक स्क्रिप्चर देती हूँ, वो स्क्रिप्चर क्या बोलता है और आपका सर्कमस्टेंस क्या बोलता है। 1 Corinthians 15:57। वन कोरिन्थियंस 15:57। पढ़ो। हाँ पढ़ो। 57 ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो वचन आपको फेलियर बोलता है कि आपको जयवंत बुलाता है? जयवंत बुलाता है। किसके द्वारा? अपने स्ट्रेंथ के मसीह द्वारा। यीशु के द्वारा। तो आप क्या बोलोगे
स्क्रिप्चर जो वर्ड ऑफ गॉड बोलता है वो मानोगे कि डेविल जो बोलता है वो मानोगे? नहीं, प्रभु जो बोलता है, प्रभु का वचन वही मानूंगी ना। तो प्रभु आपको क्या बुलाता है? विजय और प्रदान आपने किया। तो अभी आप अपने आप सेटन को क्या बोलोगे? मैं प्रभु में मैं विजयी हूँ, मैं हारी नहीं हूँ। मैं Yes. प्रभु Right. Praise God. Okay. Yes. So आपको लगता रहेगा कि नेचुरल में आप हार गए हो, पर आप हारे नहीं हो, क्योंकि हम क्या देखते हैं वो है नेचुरल, ओके, बट वी हैव टू सी सुपर नेचुरल। जो सुपर नेचुरल है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु यीशु के द्वारा, वो ऐसा नहीं बोलता है कि he will give us, he gives us victory, so he has already given us victory. So यही चीज, ये जो बैटल आपको ये तुमको मिल गई है, तो अभी आपको वो डेविल को शट अप करना है जो आपको परेशान कर रहा है। बोलना है कि मैं वो नहीं बोलूंगी जो मुझे सर्कमस्टेंस बोलता है, मैं वे बोलूंगी जो प्रभु मुझे बोलता है कि मैं विक्टोरियस हूँ, मेरी बड़ी माँ को साल्वेशन मिल गया है, और प्रभु यीशु वो आपके साथ है अभी। Praise God. Sister Nisha. Sister Nisha કેમ છે? કેમ છો? કેમ છો? अब મજામાં છો? गुजराती Okay. में कैसे बोलेंगे? आशीषित हो? Yes, આશીષિત છો. સારું છે, Okay. સારું છે. सारू Okay. छे, अच्छा। સારું છે. Okay. Sister Nisha. हाँ। आप अभी मंजू सिस्टर जो प्रॉब्लम से गुजरी ना इस वक्त, जो अभी वो गांव में थी और उसका साथ जो भी हुआ उसकी बड़ी माँ को लेके, वो कहीं ना कहीं प्रेयर तो कर रही थी, लेकिन हम लोग जब प्रेयर करते हैं किसी खासकर अपने के लिए, तो हम लोग उसका रिजल्ट भी जल्दी चाहते हैं, है ना। और हम लोग ना अपना मतलब अपने बना लेते हैं कि हम प्रेयर करेंगे तो ऐसा होगा। हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या सोच के रखा है उसके लिए, है ना। जब वो बीमार थी, मंजू सिस्टर उसके चंगाई के लिए प्रार्थना करी थी, लेकिन प्रभु उसके लिए क्या चाहता था, उसके लिए शायद प्रभु, हम तो यही वचन बोलेंगे कि जो हम लोग यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं ना, अक्सर हम लोग उसको याद करके रखते हैं वचन को ना मंजू सिस्टर, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो हम लोग जो योजना बनाते हैं उससे बढ़ के परमेश्वर जानता है कि हम लोग के लिए क्या ठीक रहेगा। हम लोग तो मांग रहे हैं, हम लोग यहाँ संसार में हम लोग देख रहे हैं, हमको ये चाहिए, ये दे दीजिए, लेकिन परमेश्वर जानता है कि अगर हम इसको ये देंगे तो उससे उसका क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा। हम लोग नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। तो आपकी जो बड़ी माँ थी, वो जो भी जैसा भी कंडीशन था, आप जरूर सोच रही थी कि ऐसा हो, लेकिन हम बोलेंगे कि परमेश्वर जानता है कि उसको उस वक्त क्या चाहिए था, उसके लिए क्या ठीक था। सो इसलिए आप अपना ऊपर उसको नहीं लेना है कि मेरा प्रेयर प्रभु नहीं सुन रहा है। प्रभु आपका ही प्रेयर सुन रहा था, और उसके लिए जो अच्छा था वही किया आप प्रभु, है ना मंजू सिस्टर। सिस्टर मंजू, आपको 3 पॉइंट मिला इसमें। और मैं और एक पॉइंट देती हूँ। हाँ बोल। दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि तुम अकेले थे और तुम्हारा सब फैमिली जो भी था उनके खिलाफ थे, ओके, मतलब तुम अकेले पड़ गए थे। पर तुमको पता है अलीशा के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। एलिया के साथ। यस, तो अलीशा ने उसको क्या बोला, उसका दास आके बोला कि हमें राजा ने घेर लिया है और अब वी आर फिनिश्ड। उसने उसको सीड ऑफ फियर दिया, पर अलीशा ने क्या उसको जवाब दिया? अलीशा ने बोला कि हमारे साथ जो है वो उनसे कहीं गुना ज्यादा है। सो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर तुम अपनी आंखें मेरे दास की आंख खोल दो
और जब दास जाके बाहर देखा तो माउंटेन्स चैरियट फुल ऑफ सोल्जर्स ऑफ एंजल्स थे, राइट? जो जब तुम अकेले वचन के साथ खड़े थे तो तुम्हें पूरा हेवनली बैकअप था, ओके? तो तुम अकेले नहीं थे वो टाइम पे, पूरा एंजल्स, सेंट्स, ऑल द हेवनली होस्ट, the God himself was with him. Imagine, heavenly Father was with you, Son was with you, Spirit was with you, all the hosts was with you. वो टाइम पे तुम अकेले नहीं पढ़ सकते हो। सिस्टर, Okay. Yes, और एक Tanisha. Yes, Ms. Manju. हाँ, और एक बात बताते वहाँ पर मतलब जो मेरी बड़ी माँ, तो वो लोग ख्रिस्ती नहीं थे ना, तो जो वो लोग जो मंत्र करवाए थे वो, तो मैं तो प्रभु का वचन लेकर बड़ी माँ के लिए बोली ना, तो बड़ी माँ तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, बस आंख बंद, वो जो भी वो जो मैंने बताया। लेकिन मैं ना, वो लोग उसके लिए एक क्या किए थे ना, मुर्गी, हेन, उसको चढ़ाते हैं। सिस्टर ने सब थोड़ा मालूम होगा शायद देहात तरफ। Okay. हाँ, तो उसको वो मतलब अपना जो भी है वो लोग करते हैं, उसको मतलब एक मुर्गी को वो बलिदान जैसा कुछ बलि भी के समान, हाँ, बलि के जैसे उसको, हाँ, उसको एक चुन के उसको चढ़ाते हैं। तो अगर तो वो लोग जिस दिन करवाए वैसा, उसके बाद दूसरे दिन बोल रहे हैं कि अब तो ऐसे बात कर रहे थे वो लोग कि बड़ी ठीक जैसे ये जैसे अभी है चेंज हो जाती है, स्थिति अच्छा हो जाता है, तो वो लोग ना फिर से वो चीज करते, वो जो मुर्गी था उसको फिर काटते और पता नहीं क्या करते, नहीं मालूम। तो मैं ना ये बोल रही थी, प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और बड़ी माँ बिल्कुल ठीक है, और लेकिन ये लोग, बड़ी माँ तो ठीक है, लेकिन ये लोग जो आगे ये करने वाले हैं वो ना हो और दोबारा, वो मैं बोल रही थी। सर मंजू, आपने खुदावन का कलाम लिया ना, खुदावन आपके अंदर है, ठीक है? आपके सामने जो भी हो रहा था, जो वचन के विरुद्ध नहीं था, ठीक है, अगेंस्ट था, पर आपने जो बोला है खुदावन ने वही सुना है, ठीक है? कलाम में नहीं लिखा हुआ है कि हम बलि दे या मुर्गी, आप अगर खुदावन में हो, ठीक है, आप खुदावन का वचन ले रहे हो, तो जो कुछ कर रहा है वचन के विरोध, राइट, वो आपके सोच को, आपके हमारे सोच को, सिर्फ आपके नहीं हमारे सोचों को डगमगा नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है। अगर हम बोलते हैं कि यीशु का कलाम हमारे अंदर है और हम यीशु के साथ है, अंदर है, तो ये चीजें हमें हिला नहीं सकता है, ठीक है? वो लोग जो भी करे, वो आप बताएं कि अगर हम मुर्गी काटे तो हम तो बिरयानी कोरमा कुछ बना लेंगे, राइट? तो मे बी उनका ये था कि मे बी आपके बड़ी माँ के साथ वो कोई बिरयानी कोरमा का कोई प्लान होगा, वो बन नहीं सका, तो उन्होंने मुर्गी काट रहे थे उसके ऊपर डालने के लिए ना। तो उस वक्त जो होता था ना, सिस्टर मंजू, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं 2012 में थी, राइट, तो जब मेरे साथ कुछ घर में हो रहा था कि जैसा हम कहते हैं ना कि लीजन्स ऑफ एंजल, ऐसे लीजन्स ऑफ शैतान मेरे साथ थे, चलते फिरते, मुझे कलाम कुछ भी नहीं, मैं प्रीस्ट के पास जाती, हर जगह में गई थी, मैं कलाम के विरोध भी गई थी और कुछ भी नहीं हुआ। अगर जो मैं आज हूँ, मैं कलाम के द्वारा, खुदावन यीशु के द्वारा ही जिंदा हूँ। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, आप लोग को मेरे अंदर शैतान नजर आ रहा है, मैं शैतान की तरह बात कर रही हूँ नहीं। अगर हम खुदावन में इतना ईमान है ना, अगर आपके अंदर आप बिलीव करते हो, होता है, हम इंसान है, हम कभी डगमग, पर उस वक्त जब होता है ना, तो आप अगर हम थोड़े से भी हिलते ना, तुरंत आप वापस जीसस के पास जा सकते हो। वो तो शैतान की चाल होती है ना। हाँ, जैसे मैंने आपको कल हम बात कर रहे थे, सिस्टर मंजू याद है, साम 91 के बारे में हम दोनों बातें कर रहे थे। हाँ, तो आप ये नहीं फोकस कर, आप उस पर नहीं ध्यान रखो कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं, आप खुदावन को बोले इन्हें माफ करें
और ये नहीं जानते हैं खुदावन ये क्या कर रहे हैं, उनको ब्लेस करें। हाँ। आपके जो सीक्रेट comfort प्लेस किया के अंदर से, हाँ, आप सीक्रेट प्लेस आप जब ब्लेस कर रहे हो ना, तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप देखोगे वही लोग जो मुर्गी इंसान पर डाल रहे हैं ना, वही लोग एक दिन आपके साथ बिरयानी बनाएंगे, वो बोलेंगे ये चीज बेकार है, Yes. बिकॉज दुनिया में तो शैतानी चीजें होती है ना। तो आप उस पे आप अपने दिल में ना उदासी ना, आप तो खुदावन की बेटी हो, खुदावन आपके अंदर है, खुदावन आपके साथ है, उसके लीजेंस ऑफ एंजल, हजारों एंजल्स आपके साथ है। इर्द गिर्द जो भी हो रहा है आप उनके लिए प्रे करें, ब्लेस करें, पर अपने मन में या ये सोच नहीं लाए कि कि मेरी वजह से कुछ गलत हुआ या मेरे प्रेयर्स में गलत हुआ। जैसे सिस्टर निशा कहती है कि खुदावन जानता है अच्छा क्या है, और जो आपने मांगा था वही खुदावन ने किया है। सही, आपकी बड़ी माँ के लिए अच्छा ही किया है। और मैंने ना ये बुक ऑफ रोमन्स में पढ़ा है कि ये सब कुछ एक्चुअली अस्तित्व में है ही नहीं। ये जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि दीज ब्लैक मैजिक एंड ये वो सब, पीपल हैव मेड इट अप, लाइक ये झाड़ फूंक करना और ये सब रियलिटी, ये सब ट्रूथ नहीं है ना। आई डोंट नो अबाउट अगर ट्रूथ है कि नहीं, बट अगर हम बिलीव करें तो वो एक एक सच्चाई हो जाता है, क्योंकि हमारे सोचों के ऊपर है ना, हमारे मन में सोच में क्यों चल रहा है। अगर हम इमेजिन करें, जैसे अगर मैं इमेजिन करूं, मैं कलाम से पहले बात कर रही हूँ कि जब मैं इतना होता था कि मुझे चीजें नजर आती थी, जैसे ये तो रूहें जो मर गई है ना, तो वो मुझे नजर आ रहा, और सब आते थे वो जैसे जो एंशियंट कोई वकील, पुराने जमाने के लॉयर होते थे, जैसे ब्रिटिश टाइप के, और किसी का कटा हुआ सर, ये ना, ये जब हमारी सोच में इतना कंफ्यूज हो जाता है, ये हमारी इमेजिनेशन होता है। मुझे नहीं मालूम है कि सच है कि झूठ है, ये मुझे मालूम है कि खुदावन का कलाम सच्चा है। ये कलाम मालूम है में कि क्या बोलता खुदावन है, का इसमें कलाम हमसे, भी कलाम है। ये जो Sorry? ब्लैक मैजिक का जो डीएक्टिवेशन भी स्क्रिप्चर में ही है। ओके, क्योंकि अगर हम कोई भी है वो सोचता है कि किसी ने मेरे पे जादू टोना किया है, ओके, तो दो स्क्रिप्चर्स है जो वो खत्म कर देगा। एक तो सबसे पावरफुल वो है कि ग्रेटर इज द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट इज इन मी देन द इविल दैट इज इन द वर्ल्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू अदर स्क्रिप्चर्स। वो एक है जेनेसिस 12:3। ओके, तो उसमें मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारा बाल भला करेंगे। और सिस्टर मंजू हेल्प करो ना प्लीज। किंतु उनको दंड दूंगा जो तुम्हारा बुरा करेंगे। पृथ्वी के सारे मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। यस, और गलेशिया, इसमें सिस्टर मंजू का है इशू का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि नाउ इन दिस इशू देयर वाज अ कर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब हम कलाम में आते हैं ना, देखो खुदावन का कलाम क्या है, प्यार है। अगर हम सिर्फ उस पर फोकस करें ना, तो ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा औजार है, आपके पास, हमारे पास सबसे प्यारी चीज है, तो अगर हम इन चीजों पर फोकस करेंगे ना, तो हमारा जो ध्यान ऑटोमेटिकली इन चीजों पर आना शुरू होता है। हमारा थॉट्स इन चीजों पर आ जाता है। क्योंकि हम वो चीजें हम वो चीजों पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जैसे सिस्टर मंजू ने बताया था कि उनका मुर्गी का वो लोग जो भी कोरमा वगैरह जो भी बना रहे थे, अगर उस वक्त सोचते हैं ये दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, खुदावन मेरे साथ है, वो जो सीन आपके सामने हो रहा है ना, आपको नजर भी नहीं आएगा। वो सीन आपके सोच तक भी नहीं जा सकता है। ये मेरा कहना ये है।
कि अगर हम इन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा अटेंशन हमारा जाता है। जैसे अभी हम कर रहे थे, जैसे याकूब कर रहे थे, राइट? तो हम याकूब का उसका फर्स्ट वर्स 12 कर रहे थे, और फिर हम कर रहे थे उसका यूहन्ना 1:3-13, राइट? तो अगर हम इस पर फोकस करें, यू नो, इट इज लाइक हम लोग अपना फोकस एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह लेके जा रहे हैं। इसी तरह जब हम दुनियावी चीजों में जाते तो हमारा ध्यान भटकता रहता है हर चीजों से। जब हमारे दिल में खौफ आता है अपने प्यारों के लिए, किसी के लिए, तो हमारा ध्यान भटकता रहता है। तो द मेन टॉक जो मंजू का जो है, और हम जो कहना चाहते हैं कि हम अपना फोकस सिर्फ खुदावन की कलाम, उसके प्यार पर रखें। जैसे हमने जो जेम्स में सीखा है, जो यूहन्ना में सीखा है, कि हमें सिर्फ प्यार पर फोकस करना है। Yes, exactly. और किसका प्यार? हमें सिर्फ खुदावन के प्यार पर, जो अनकंडीशनल है। Yes. और सिस्टर मंजू, मैं ये बोलती हूँ तुमको कि और ये सबको ये होता है कि नाउ एज वी हैव अ ग्रुप ओके ऑन व्हाट्सएप, हर इंसान को एक वीक मोमेंट आता है जब उसको समझता नहीं है कि उसने क्या करना चाहिए। वी आर प्रेयर वॉरियर्स, तो वो ग्रुप बनाया है कि जब हमारे वीक मोमेंट है ना, तब हम एक दूसरे से कांटेक्ट करें और तब एक दूसरे को हेल्प करें राइज करने के लिए। तो जब भी किसी को भी कुछ भी इशू आता है, वो ग्रुप है, मैसेज कर दो, वी ऑल विल स्टैंड विद यू विद द वर्ड ऑफ गॉड। Praise God. There's some Sister child talking. Manju. Can you mute it? There's a child talking. कोई बच्चे की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दे। सिस्टर मंजू, यस सिस्टर। सिस्टर मंजू, आप बोल रहे थे ना कि हम चाह रहे थे कि वो लोग और ऐसा नहीं करे, उसके बाद क्या हुआ सिस्टर मंजू? उसके बाद ना एक दिन मतलब 4 दिन से सारे लोग बड़ी माँ के किनारे किनारे बैठे हैं, मतलब वो सोई है, ऐसी सो रही है वैसे, तो सब उसके बाद ना उसकी बेटी लोग, वो दीदी लोग चली गई, घर जाके आते हैं, इतना दिन से हैं ऐसे करके। तो मैं ना अकेली वहां पर बड़ी माँ के पास बैठ के वो मैं प्रभु को बातें कर रही थी। हाँ, ऐसी वचन सबको मैं बोल रही थी, और उसको मैं वो पिला रही थी, हॉर्लिक्स पिला रही थी, और मैं ऐसे भी बोल रही थी ना, रो रही थी। बड़ी माँ उसको वो सुन रही है नहीं सुन रही नहीं मालूम, मतलब तुम तो अभी ना नेक्स्ट ईयर मेरे से बड़ी सिस्टर बहन का वो फाइनल प्रोफेशन होने वाला है, वो सिस्टर। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं ऐसे बोल रही थी, बड़ी माँ तुमको अभी उधर दीदी का भी होने वाला है ना, तो तुम ठीक है? ये मैं ऐसे रो रो के बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। उसके बोल रही थी उसको, तुम ठीक हो गई है, तुमको वो दिन को अभी तुमको वहाँ शामिल होना है, और ऐसे बोल रही थी। उस शाम में उसको पिला रही थी वो दूध। उसके बाद मैं उसी दिन बोली थी कि उसके पहले दिन कि ये लोग किए अच्छा नहीं किया। मैं तो उधर गई भी नहीं, देखी भी नहीं। वो बड़ी माँ का भी घर था उधर, उधर ही वो लोग किए। माँ बोली कि हम लोग का घर में वो सब नहीं होगा, तो वो लोग किए। और मेरा भाई क्या किया ना, वो लोग क्या क्या चीज सब मतलब जमा करने के लिए बोलते, कुछ कुछ खोजने क्या क्या करने के लिए, मेरा भाई भाग गया, हम नहीं करेंगे ये सब बोल करके। और हम उसी दिन बोले कि उन्होंने मना करते हुए वो लोग किए, तो बोले कि नहीं, और आगे क्योंकि वो काम ना वो लोग बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारा और करेंगे। मैं इसीलिए बोली ये अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए। उसी दिन शाम में मैं बैठी ही थी और घर में कोई नहीं था, और मेरी माँ बाहर गई थी, और हम लोग कहीं खेत में दूसरे लोग काम कर रहे थे, उधर गई थी। आई मेरी माँ, और मेरी माँ अब आई, तो मैं सोची कि माँ आई तो अब मैं निकलती हूँ, माँ इधर घुसेगी। तो मैं जैसे, हम लोग का दरवाजा के पास से बेड था बाहरी, मतलब बरांडा में, तो ये मैं बड़ी माँ के पास से उठी और एक कदम ही बढ़ी, और उस वक्त ना दोपहर के बाद से उस दिन बड़ी माँ का गला ना बज रहा था, जैसे सोते समय खराटे लेते हैं ना। तो मैं एक कदम ही बढ़ाई और उसका वो ना बंद हो गया। तो मुझे लगा ना कि शायद वो बजना बंद हुआ, सांस बंद नहीं हुआ।
मतलब बजना बंद हुआ ऐसे लगा मुझे, लेकिन उसी समय मैं उठ के एक कदम ऐसे कि उसी समय बड़ी माँ खत्म हो गई और वैसे हुआ था। लेकिन मुझे बस ऐसे लग रहा था कि प्रभु तो सुनता है, वो मैं नहीं सुनता ऐसे नहीं बोल रही थी, प्रभु तो सुनता है और मेरा प्रार्थना को भी प्रभु ने सुना है। हाँ, प्रेज गॉड। उसी की दीदी का लड़का जिसका मैं गवाही दी थी सिस्टर, वो घाव का, हाँ, और उससे छोटा लड़का को भी हुआ था और उस समय वो मिट्टी के लिए आया था वो बच्चा, उसका भी। और अभी 2-4 दिन पहले वो बोल रहा था, उसका भाई बोल रहा था कि जो दवा वो लोग बनवा के ला उसको तो लगाता भी नहीं है, लगाता है तो और ज्यादा उसको खुजली होता, प्रॉब्लम होता है, ऐसे ही ठीक हो रहा है। तो वो बोला, उसका बड़ा भाई बोला कि मौसी प्रार्थना कर दी थी ना, ठीक हो ही जाएगा, चिंता मत करो ऐसा। और उसका घाव, तो मुझे नहीं लगा कि नहीं सुनता, वैसा मुझे लगा ही नहीं। लेकिन मैं वहां पर ही पता नहीं थोड़ा ऐसे लगा, कल तक मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मैं हार गई क्या, कि मतलब प्रभु तो सुना लेकिन ऐसे कैसे हुआ, वही सब सोच रही थी। लेकिन अभी आप लोगों ने वचन बताया, थैंक यू। अब मेरा वो था अंदर, वो खत्म हो गया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज का दिन उसी के लिए था लगता है कि हाँ। आज की शाम सिस्टर कोई मंजू के कुछ नाम बोल रहा था सिस्टर, देखिए कोई कुछ बोल रहा है। एक मिनट। हेलो, कोई भी नहीं। शांता, हेलो, नहीं, कोई भी नहीं कुछ बोल रहा है। तो हम इसको फिर फ्लोरिडा के साथ कल वापस रिवाइज करेंगे कि जो हमने सीखा था और आप लोग ने जो शेयर किया है। तो I'm sure सिस्टर फ्लोरिडा ने सुना है, सुन रही है या सुनेगी कि आप सबने क्या शेयर किया है और हमने क्या सीखा है। तो सिस्टर निशा, आप क्लोजिंग प्रे करेंगे और सिस्टर मंजू और उसके फैमिली के भी हम प्रे करते हैं। चल। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए जिसमें हम सब जीवित है, भले चंगे, स्वस्थ है। प्रभु, ये आपकी करुणा है, दया है, कृपा है, भलाई है और प्रेम है पिता परमेश्वर, जो हम सब कोई सुरक्षित है पिता परमेश्वर अपने परिवारों के साथ। प्रभु, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्ग, सभी कोई आशीषित है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं। हम जैसा वचन में पढ़ते हैं प्रभु कि जब हम आपके शरण स्थान में आते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमारे परमेश्वर बन जाते हैं, आप हमारे गढ़ बन जाते हैं और हमारा भरोसा आप पर और भी बढ़ जाता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब जब वचन सीख रहे हैं प्रभु, तो वचन को समझते हैं, जब पिता परमेश्वर उस बुद्धि को जो आपने हम सबको दिया है उसे यूज करते हैं प्रभु, और उससे यूज करके अपने परीक्षाओं में जो संसार के द्वारा हमारे जीवन में आता है, हम वचनों के द्वारा सामना करते हैं प्रभु, वचनों के ज्ञान के द्वारा सामना करते हैं, तो हम उसे जीत हासिल करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब बहनें प्रभु आप में बढ़ रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं प्रभु, आपके वचनों को सीख रहे हैं, वचनों को यूज कर रहे हैं पिता परमेश्वर। खासकर धन्यवाद देते हैं बहन मंजू के लिए प्रभु, जब उसके जीवन में परीक्षा आई प्रभु, तो आपके इन्हीं वचनों ने उसे संभाला पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जो कुछ भी उसके परिवार में योजना को बनाया था पिता परमेश्वर, जो कुछ भी आपने किया वो आप जानते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि आपने जो कुछ किया वो उसके लिए अच्छा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि मंजू आपका भय मानती है प्रभु, मंजू का परिवार आपका भय मानता है पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप मंजू के परिवार के संग संग है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हम सभी बहनों के संग है प्रभु, और हम सब आप में चल रहे हैं, आप में दौड़ रहे हैं, और आप में उठ रहे, बैठ रहे और काम कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी हमने
सीखा, शेयर किया प्रभु, उससे बहुतों ने आशीष पाई है। धन्यवाद देते हैं और सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन Amen. आमीन। Thank you. Thank you. Bless you all. Thank you all. बाय। Bye bye.